नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जीके स्टडी पर। आज हम लॉन्ग डिवीजन मेथड यानी कि भाग विधि के द्वारा वर्गमूल निकालना सीखेंगे। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा कैसे स्क्वायर रूट निकाला जाता है। आज हम भाग विधि के द्वारा स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। सवाल है 9801। तो सबसे पहले राइट साइड से दो दो डिजिट के ऊपर लकीर लगा देंगे। अब 9801 को जो है हम डिवाइड करेंगे। हम जिस भी संख्या से डिवाइड करेंगे उस संख्या को स्वयं से गुणा भी कर देंगे। मान लीजिए यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 से गुणा भी करेंगे, 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 से गुणा भी करेंगे, अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 से गुणा भी करेंगे। यानी कि जिस भी संख्या से डिवाइड करेंगे भाग लगाएंगे उस संख्या से गुणा भी कर देंगे। 10 से अगर डिवाइड करेंगे तो 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा, जो कि 98 से बड़ा है। इसीलिए हम 9 से ही डिवाइड करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 9। अब जब 9 से डिवाइड दे रहे हैं तो 9 से गुणा भी कर देंगे, तो यहाँ भी 9 लिखेंगे। 9 से जब गुणा करेंगे तो 81 आ जाएगा। अब घटाएंगे, 8 घटा 1 7 और 9 घटा 8 1 17। अब ये जो 01 है उसको हम नीचे लिख देंगे 01। तो इस प्रकार 1701 आया। अब यहाँ पर 9 है, 9 से डिवाइड दिया गया है तो 9 को 9 से जोड़ भी देंगे, तो 9 9 कितना हो जाएगा 18। अब 18 के आगे हम कौन सी संख्या लिख करके पूरी संख्या को गुणा करेंगे कि 1701 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, 9 लिख करके गुणा करेंगे 9। तो 189 हुआ। अब 189 को 9 से ही गुणा कर देंगे और यहाँ भी 9 लिख देंगे। अब 9 9 81 के 1 हाथ में रहा 8, 9 8 72, 72 और 8 80 के 0 हाथ में रहा 8 और 9 एकम 9 और 8 17। तो इस प्रकार 1701 आया। तो 1701 में 1701 यदि हम माइनस कर देते हैं तो 0 आएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, 189 को 9 से जोड़ देंगे, 9 9 18 के 8 हाथ में 1 और इधर 18, 18 और 1 19 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा जो वर्गमूल निकला है वो 99 निकला है। और यहाँ पर जो भी संख्या आएगी वो वर्गमूल का हमेशा दोगुना होता है, डबल होता है। जैसे 99 है तो 99 का डबल ये 198 है। तो इस प्रकार वर्गमूल निकला 9801 का जो स्क्वायर रूट निकला है वो है 99। हमारा अगला सवाल है 65 61। तो सबसे पहले दो दो डिजिट के ऊपर में लकीर लगाएंगे। अब यहाँ सबसे पहले 65 है तो 65 को 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 से गुणा भी कर देंगे, 8 8 64। यहाँ 8 लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा 64। अब घटा देंगे, 65 माइनस 64 1 होगा। अब ये जो 61 है इसको नीचे लिख देंगे। अब 8 है तो 8 से जोड़ भी देंगे, 8 को 8 से जोड़ भी देंगे, तो 8 8 16 हो गया। अब 16 के इधर कौन सा अंक लिख करके हम पूरी संख्या को गुणा करेंगे कि 161 आएगा, तो 1 लिख करके 161 हो रहा है। 161 को यदि हम 1 से ही अगर गुणा कर देंगे तो 161 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे और फिर 161 को 1 से गुणा कर देंगे तो 161 हो जाएगा। अब 161 माइनस 161 0 और 161 को 1 से जोड़ देंगे तो हो जाएगा 162। तो इस प्रकार 81 का देखिए डबल 162 हो रहा है। तो यहाँ पर हम अब लिखेंगे 6561 का वर्गमूल बराबर 81। अगला सवाल है 39 0 625।
तो राइट साइड से पहले लकीर लगा लेंगे डबल डिजिट के ऊपर। सबसे पहले 39 को डिवाइड करेंगे तो 6 से डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 को 6 से गुणा भी करेंगे, तो 6 छक 36, यहाँ 6 लिख देंगे और फिर घटाएंगे। 39 में 36 घटा देंगे तो 3 होगा, 06 को नीचे लिख देंगे। अब 6 को 6 से जोड़ भी देंगे तो 12 होगा। अब 12 के इधर कौन सा डिजिट लिख करके गुणा करेंगे कि 306 आना चाहिए या फिर उससे छोटा आना चाहिए। तो यदि हम 2 लिख करके गुणा करते हैं, देखिए जैसे 12 है, 12 के इधर 2 लिख करके गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4 और इधर 12 दूनी 24, 244 आया। यदि हम 12 के ठीक आगे 3 लिख करके गुणा करते हैं तो फिर कितना आएगा, 3 तिहाई 9, इधर 12 तिया 36, 369 आ रहा है, जो कि 306 से बड़ा है, इसीलिए हम 244 ही लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे और यहाँ पर भी 2 लिखेंगे और 122 को 2 से ही गुणा करेंगे, जो कि हम पहले ही कर चुके हैं। 244 आया हुआ है तो यहाँ पर 244 लिख देंगे। चूँकि 2 लिख करके 122 को गुणा किया गया, इसलिए 2 लिख करके जोड़ भी देना है। तो 122 को 2 से अगर हम जोड़ेंगे तो 124 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे, 6 घटा 4 2, यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 घटा 4 6। अब 25 है तो 25 को नीचे लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या लिख करके पूरी संख्या को गुणा करेंगे कि 6225 आएगा, तो 5 लिख करके गुणा करेंगे। अब 124 है, इसके आगे 5 लिख करके 5 से ही गुणा करेंगे तो देखते हैं 62 25 आ रहा है कि नहीं। तो 5 बच्चे 25 के 5 हाथ में रहा 2, 5 चौक 20 और 2 22 के 2 हाथ में रहा 2, 12 पच्चे 60 और 2 62। तो इस प्रकार यहाँ 62 25 है और 62 25 मिल जा रहा है, गुणा करने पर आ रहा है। तो यहाँ पर हम 5 लिख करके यहाँ 5 लिख देंगे और 5 से गुणा भी कर देंगे। तो इस प्रकार 62 25 हमारा यहाँ आ जाएगा। घटा देंगे, 0 होगा और फिर इसको जोड़ देंगे, 5 5 10 के 0, हाथ में 1 और 4 5 और इधर 12। तो इस प्रकार यहाँ 12 50 आया। तो इस प्रकार 39,0625 का वर्गमूल 625 निकला है। अगला सवाल है 57,121। 2 डिजिट के ऊपर राइट साइड से लकीर लगाएंगे। अब यहाँ सिंगल डिजिट बच रहा है तो इस पर भी एक लकीर लगा देंगे। अब सबसे पहले यहाँ पर हम 5 को डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि 3 से डिवाइड करेंगे तो बड़ा हो जाएगा 5 से, 3 तिहाई 9। अगर 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 5 से छोटा हो रहा है। तो यहाँ 2 लिखेंगे। अब 2 को 2 से गुणा भी कर देंगे तो 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 लिख देंगे और उसके बाद घटा देंगे, 1 आएगा। अब 2 को 2 से जोड़ भी देंगे, 4 आएगा। अब यहाँ पर 71 है, 71 को लिख देंगे। अब यहाँ पर 3 लिख करके गुणा करेंगे, 3 तो 43 हुआ, 43 को 3 से गुणा करेंगे। यहाँ 3 लिखें तो यहाँ पर भी 3 लिखना है और 3 लिख कर ही गुणा करेंगे। तो होगा 3 तिहाई 9 और 3 चारे 12। अगर हम 4 लिख करके गुणा करते तो 171 से बड़ा हो जाता, इसीलिए 3 से ही। तो अब 11 में से 9 घटा देंगे, 2 होगा। यहाँ 6 हो जाएगा, 6 में से 2 घटा देंगे, 4 होगा। अब 21 को नीचे लिख देंगे, 21। अब इसको ऐड कर देंगे, 43 को 3 से ऐड करेंगे हो जाएगा 46। अब यहाँ पर 9 लिख करके पूरी संख्या को गुणा करेंगे तो 4221
आना चाहिए। चलिए देखते हैं। 9, यहाँ भी 9 लिख देंगे। 9 9 81 के 1, हाथ में रहा 8, 9 छक 54, 54 और 8 62 के 2, हाथ में रहा 6, 9 चौक 36, 36 और 6 42। तो इस प्रकार 42 21 आ गया। अब घटाएंगे तो 0 होगा। अब इसको जोड़ देंगे, 9 9 18 के 8, हाथ में रहा 1 और 46 47 हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है 57 121 का जो वर्गमूल निकला है वो 239 है। अब यहाँ लिखेंगे 57 121 रूट बराबर 239। हमारा अगला सवाल है 36 36 0 9। तो सबसे पहले लकीर लगा लेते हैं। सबसे पहले 36 है तो 36 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 को 6 से ही गुणा करेंगे तो 6 चक 36, यहाँ 6 लिख देंगे। अब 6 को 6 से ऐड भी कर देना है, 6 6 12, 36 में 36 घटा देंगे 0। अब ये 36 नीचे लिखेंगे। अब यहाँ पर किससे गुणा करेंगे कि 36 से छोटा या 36 के बराबर होना चाहिए। अगर यदि हम 1 लिख देते हैं तो 121 आएगा, और 121 को 1 से गुणा करेंगे तो 36 से बड़ा ही होगा। तब हम यहाँ 0 लिख करके 0 से ही गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। 120 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही होगा, क्योंकि 0 से गुणा कर रहे हैं तो यहाँ 0 भी लिख देना है। घटा देंगे 36 ही आएगा। अब 120 को 0 से अगर जोड़ेंगे तो 120 ही आएगा, 120। अब 0 9 जो है उतार देंगे, 0 9। तो इस प्रकार 3609 हुआ। अब यहाँ पर कौन सा डिजिट लिख करके गुणा करेंगे कि 3609 होना चाहिए, तो 3। यहाँ पर 3 लिख करके पूरी संख्या को 3 से अगर गुणा कर देते हैं तो 3609 आ जाएगा। तो 3 तिहाई 9, 3 को 0 से गुणा करेंगे 0, और इधर 12 तिया 36। क्योंकि हम 3 से 3 लिख करके 3 से ही गुणा कर रहे हैं तो यहाँ भी 3 लिख देंगे। अब यहाँ पर हो जाएगा 0। अब 1203 को 3 से जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1206। तो इस प्रकार 36 36 09 का स्क्वायर रूट निकला 603।